मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो हमने पिछले लेक्चर के बारे में पढ़ा था, उसमें जो भी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट हम कर लिए थे। और आज हम फिर 5 क्वेश्चन जो है लेसन 3 से जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको आज देखते हैं। तो अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें। और एक सूचना है कि अभी तक यदि जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं और वहां से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज देखते हैं वो 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है तारे का टिमटिमाना या तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वर्णदाता किसे कहते हैं, ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है, इसके अवयवी वर्णों का नाम क्रम से लिखें। तो सारे क्वेश्चन को हम इन डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। यदि अभी तक जो मतलब जितना क्वेश्चन करवाए थे उसमें से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो आप लोग एक बार इसका क्या करें, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरा क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, तो किस में अपवर्तन होगा, ये अपवर्तन होगा वायुमंडल में। तो होता क्या है कि वायुमंडल में जो है हवा का घनत्व क्या होता है, ताप में परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल में क्या होता है कि हवा का घनत्व जो होता है वह क्या होता है, ताप में परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न होता है। फलतः वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें गमन करती है तब वह भिन्न भिन्न घनत्व से होकर गुजरती है, जिसके कारण उसका अपवर्तन होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है क्यों, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है क्यों। तो इस क्वेश्चन से यही तात्पर्य है कि तारे से जो चलने वाला प्रकाश है वो क्या होता है कि वायुमंडल में हवा के विभिन्न घनत्व से होकर गुजरता है। तो कभी कभी क्या होता है, तारे से जो प्रकाश निकलता है वो हमारे आँख तक पहुंचता है या हमारे बगल से होकर गुजरता है। यही कारण है, किस कारण से, कि ताप जो है हवा का जो घनत्व होता है कभी कम कभी अधिक होता है, इसी कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। या हम कह सकते हैं कि आकाश में उपस्थित तारे की तीव्रता कभी अधिक होती है तो कभी कम होता है, कभी अधिक तो कभी कम। यही रीजन है कि तारे क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। एक बात इसमें है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी और वास्तविक समय जो होता है वो होता है 2+2। वो कितना होता है, 2+2 बराबर 4 होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय या सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी और वास्तविक समय जो होता है वो 2+2 होता है। सूर्योदय का मतलब हो गया जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, और सूर्यास्त का मतलब हो गया कि जब सूर्य क्या होता है, डूबता है। तो इस समय जो होता है इसका वास्तविक और आभासी समय होता है वो 2+2 कितना होता है, 4 होता है। अब आगे क्वेश्चन के बाद में करते हैं कि वर्णदाता किसे कहते हैं। तो वर्णदाता से मतलब क्या है कि नेत्र का वह दृष्टि दोष जो क्या होता है कि रंग को पहचानने की क्षमता खो देता है, वह क्या कहलाता है, वर्णदाता कहलाता है।
तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम आपको डायग्राम के बारे में समझाएंगे। तब तक आप इसको हम मतलब डिलीट कर देते हैं। तो आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है कि ग्लास प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, कोई ग्लास प्रिज्म, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या किए हैं, एक ग्लास प्रिज्म लिए हैं, ये प्रिज्म है। फिर ग्लास प्रिज्म में क्या होता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश को इससे गुजारेंगे तो जब इसका अपवर्तन होगा तो ये 7 अवयवी वर्णों में क्या होता है, विभक्त होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए 7 जो कलर जो होगा वो 7 कलर में विभाजित होगा ग्लास प्रिज्म। जब क्या करेंगे उसको 1 2 3 4 5 6 एक और यहाँ से गुजार रहे हैं, 7 अवयवी वर्णों में क्या होता है, विभक्त होता है। कोई दिक्कत है, ये ग्लास प्रिज्म हो गया, ये हो गया आपका श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश को किसी ग्लास प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वो क्या होगा, 7 अवयवी वर्ण में क्या होगा, विभक्त होगा। यही कारण है, यही घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि इसका जो कलर है वो कलर होता है जो सबसे ऊपर होता है वह क्या होता है आर, नीचे क्या होता है भी। तो आर का मतलब क्या होता है रेड, भी का मतलब होता है जामुनी, जिसको कहते हैं क्या, वॉयलेट कहते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है, इसके अवयवी वर्णों का नाम क्रम से लिखें। स्पेक्ट्रम जिस तरह से हम प्राप्त किए हैं, यही स्पेक्ट्रम को जब हम जितना होता है, जब 7 वर्ण में विभक्त होता है, वही स्पेक्ट्रम जो है, इसको याद रखने का तरीका जो है, इसको स्पेक्ट्रम को वो क्या होता है, हिंदी में यदि नाम रखें याद तो हम स्पेक्ट्रम जो वर्णपट जो होता है इसका 7 को जो वर्ण होता है इसी कहते हैं वर्णपट। और यहाँ पर देखिए ये होता है बैजानिह पिनाला, बैजानिपिनाला। बै का मतलब होता है बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, लाल का मतलब होता है लाल। तो इसको हिंदी में याद रखेंगे हम बैजानी पिनाला। जो बै होता है वो नीचे आता है और जो ला होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। कोई दिक्कत? अब इसका यदि नाम याद है, मतलब हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो वो होता है विबज्योर। भी का मतलब क्या होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिको, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ये हो गया स्पेक्ट्रम का वर्णपट। और इसका 7 अवयवी वर्ण जो है ये वायलेट होता है, ये होता है इंडिगो, ये होता है क्या ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये क्या होता है रेड। हम सब का नाम लिख देते हैं, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्पेक्ट्रम के वर्णों को क्रम में याद रखने के लिए क्या करते हैं हम विबज्योर या बैजानी पिनाला याद रखेंगे। तो भी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वायलेट, जिसका हिंदी होता है जामुनी। आई का मतलब होता है जिसका हिंदी होता है बैगनी। आई का मतलब होता है इंडिगो, इसका हिंदी होता है जामुनी। बी का मतलब होता है यहाँ से ब्लू, इसका हिंदी होता है क्या नीला। जी का मतलब होता है ग्रीन, जिसका हिंदी होता है हरा। वाई का मतलब होता है येलो, जिसका हिंदी क्या होता है पीला। और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, जिसका हिंदी होता है नारंगी। और आर का मतलब होता है रेड, जिसका हिंदी होता है लाल।
या इसको यदि हम हिंदी में याद रखेंगे, बै जा निह पी ना ला। बै का मतलब क्या होता है? बैगनी। जा का मतलब जामुनी। नी का मतलब नीला। ह का मतलब हरा। पी का मतलब पीला। ना का मतलब नारंगी। ला का मतलब लाल। ये जो स्पेक्ट्रम का वर्णपट है, यही वर्णपट को हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है क्या कि स्पेक्ट्रम के वर्णों को सही क्रम में लिखें। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, विब्जियो या क्या होता है, बैजानी पिनाला, तो सब का कलर आप लिख दीजिएगा। ये तो मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ऊपर में जो जब स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर कौन सा कलर आता है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या रहता है, ऐसे बनाए थे, वहाँ क्या रहता है, लाल, और सबसे नीचे क्या रहता है, वो होता है बैगनी। तो आज का सफ़र यहीं तक रखेंगे हम, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। हम आज का जो जहाँ तक क्लास हुआ है वहाँ तक का PDF आपको हम भेज देंगे। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्या करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और हम सारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ से शेयर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।